Hello everyone, welcome back to Docel Gyan once again. I hope all are you doing fine. आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक्सेल के कुछ फाइनेंशियल फंक्शन कैसे कर सकते हैं. बिफोर आई गो हेड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पार्ट 1 है एंड ये सीरीज़ आती रहेगी फाइनेंशियल फंक्शन की कि आप उनका एक्सेल में कैसे यूज़ कर सकते हो. तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं. आपको देखो, हम बेसिक फार्मूले से ये स्टार्ट करेंगे. लाइक these are the basic formula of payment, interest payment and PPMT. For an example, you wanna take loan of 8 lakhs. ठीक है, you are in debt. ठीक है, you wanna take a loan of 8 lakhs and the bank is giving you interest rate is 8% and the period is 10 years. ठीक है, आप बैंक में गए, आपको इतने का लोन चाहिए, रेट दिया एंड द पीरियड दिया. अब आपको क्या करना है, अब आपको लाइक आपने सारी चीज़ अमाउंट वगैरह कर ली, बट आपको ये कैसा पता लगेगा, जो भी हमारा नॉर्मल पर्सन है उसे पता नहीं रहता कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना देना है, इंटरेस्ट कितना देना है एंड हमारा जो दोनों को मिला के वो कितना अमाउंट देना है. तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ. तो आपको क्या करना है, देखो आपको सबसे पहले ये चीज़ समझ लो कि हमारा लोन अमाउंट 8 लाख रुपए है, रेट हमारा 8% है और पीरियड हमारे 10 ईयर है. तो अगर हमें हमारा इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट जोड़ के जो भी अमाउंट निकलेगा वो कैसे निकालते, तो अब वो देखो. सबसे पहले आपको PMT का यूज़ करना है. PMT इज़ फॉर द पेमेंट. आपको रेट इधर पर सिलेक्ट कर लेना है. रेट सिलेक्ट करा, हम 12 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम साल भर का निकाल रहे हैं. ठीक है, साल भर का 12 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो 12 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम मंथली निकाल रहे हैं. देन अगेन हम इधर पे पीरियड लेंगे एंड पीरियड भी हम मंथली निकाल रहे हैं. पीरियड मतलब मंथली इन द सेंस है कि जो भी हमारा अमाउंट आएगा वो मंथली बेसिस पे आएगा. PMT का यही मतलब होता है. देन आपको देखो नीचे भी दिख रहा होगा. अब देखो इसमें प्रेजेंट वैल्यू हमारी जनरली माइनस में होती है. प्रेजेंट वैल्यू हम माइनस में कर देते हैं एंड हमारे 8 लाख पे चले गए. अब हम इधर पे कॉमा लगाएंगे. कॉमा लगाने के बाद हम इधर ज़ीरो टाइप करेंगे. ज़ीरो टाइप करने के बाद देखो, ज़ीरो हमने इसलिए टाइप करा क्योंकि हमारी कोई फ्यूचर वैल्यू नहीं थी. और अगेन हम ज़ीरो हिट करेंगे क्योंकि हमारा एंड ऑफ द पीरियड भी हम ज़ीरो एंड ऑफ द पीरियड को डिनोट करता है. देन अगेन हम टैब प्रेस कर देंगे. टैब हमने प्रेस करा और हमारा आंसर इतना आ गया कि हमें 8 लाख के ऊपर अगर हम 10 साल के लिए करते हैं तो हमारा 9,706 रुपये .21 पैसे हमें देने पड़ेंगे. अब मैं आपको PMT बता रहा हूँ. देखो PMT मैंने बता दिया, मुझे IPMT बता रहा हूँ कि आप उसे इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा. आप इंटरेस्ट देने के लिए आपको IPMT लिखना है एंड आपको रेट सेलेक्ट करना है, वही 12 क्योंकि मंथली बेसिस पे निकाल रहे हैं. एंड आपको इधर पे 1 लिखना है. अब 1 इसलिए कर रहे हो कि आप एक मंथ के लिए निकाल रहे हो एंड दिस हेयर मल्टीप्लाई बाय 12. ठीक है, जैसे हमने पहले करा था. और ये वाली वैल्यू हमेशा हमारी जो भी हमारा लोन का अमाउंट है, देखो हम प्रेजेंट वैल्यू में हम लोन अमाउंट को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वी आर लाइक यू आर गोइंग इन अ बैंक एंड और आप ये अमाउंट आप प्रेजेंट टाइम में ले रहे हो. यू वांना टेक दिस लोन एट द प्रेजेंट टाइम. कुछ भी अमाउंट चल रहा हो, यू वांना टेक दिस लोन एट द प्रेजेंट टाइम, इसलिए हम ये वाला जो भी अमाउंट है 8 लाख वो अभी ले रहे हैं. ये सेंस आपको समझना पड़ेगा कि आप कभी भी बैंक में जाओगे तो आप जो भी लोन लोगे वो आप प्रेजेंट टाइम के लिए लोगे. अगर आप इसको देखो, अगर आप फ्यूचर टाइम के लिए लोगे द इन्फ्लेशन विल अफेक्ट इट. जो भी आप अभी चीज़ बाय कर सकते हो वो आप फ्यूचर में नहीं कर सकते बाय, तो लोन का अमाउंट और बढ़ जाएगा. तो जो भी हम लोन इसलिए प्रेजेंट वैल्यू में ले रहे हैं क्योंकि हमें अभी प्रेजेंट में हमें लोन चाहिए. देन हम कॉमा लगाएंगे, ज़ीरो एंड अगेन ज़ीरो. हम एंड ऑफ द पीरियड में हिट करेंगे इसे एंड हिट टैप. आप देख सकते हैं कि हमारा इंटरेस्ट पेमेंट आ चुकी है. अब हम ये क्या करना है, हमें प्रिंसिपल अमाउंट देना है कि हमें इंटरेस्ट घटा के देना है. इंटरेस्ट घटा के हमें कितना पैसा देना है, कॉमा अगेन यहाँ पे 1 एंड 10 12 एंड आपको इधर पे भी दिस वैल्यू शुड बी माइनस एंड कॉमा एंड अगेन कॉमा एंड हिट टैब. आप देख सकते हो कि आपका जो भी अमाउंट है, देखो जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम है एंड आपका इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा है. अगर आप इस पीरियड को लाइक आप इसे 20 कर दोगे, देखो 20 कर दोगे तो आपका जितने भी PMT है वो सारे कम हो जाएंगे. आपका देखो प्रिंसिपल अमाउंट कम है, IP इंटरेस्ट पेमेंट आपको उतना ही देना पड़ेगा.
ठीक है, समझ रहे हो आप बात। और अगर आप इस पीरियड को लेकर आप 5 ईयर कर दोगे, देखो द अमाउंट विल बी इंक्रीज। देखो ये तो बयां भी नहीं कर रहा असल में। देखो 16,000 रुपये आ गया, आपको इतना ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा। तो आप अगर ज़्यादा पीरियड का लोगे आपको कम इंटरेस्ट पेमेंट और प्रिंसिपल देना पड़ेगा, और आप ज़्यादा का लोगे तो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा पीरियड का लोगे तो आपको कम इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट देनी पड़ेगी, और अगर कम का लोगे तो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसे करके PPMT, IPMT एंड PMT के फॉर्मूले यूज़ कर सकते हो। एंड राइट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड हेयर्स लाइक आई हैव माय Dribbble, Instagram and Behance account. Here I'm uploading animation related content and lots of stuff related to animation. You can also follow me on these account. And if you found my content really entertaining or you have learned something, do comment, like or subscribe to my channel. It's really appreciated.